हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज मैं अपना ब्लॉग चालू कर रही हूँ पूजा से। तो यहाँ मैं अपनी पूजा कर रही हूँ, जो भी अपनी पाठ है और जाप वगैरह वो सब यहाँ बैठ के कर रही हूँ। आप सबको नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नाग पंचमी है, नागों की पूजा की जाती है। भोले बाबा आप सबका कल्याण करे और मेरा भी कल्याण करे और सबके घर में सुख समृद्धि बनाए रखे भोले बाबा। तो यहाँ मैं अपने जाप वगैरह जल्दी जल्दी से कर रही हूँ मैं इनका, फिर और काम करूँगी आगे। तो क्योंकि अपने ब्लॉग खुद शूट करती हूँ तो मैं अपने हिसाब से ही कर लेती हूँ, क्योंकि कोई शूट करने वाला नहीं है। और इस टाइम तो मेरा ट्राईपोड भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो मैं उसको ना बड़ी मुश्किल से लगा के बैठी थी। मैंने कि चलिए उसको कर लेती हूँ, क्योंकि आप लोग वीडियो तो मुझे देनी थी, ब्लॉग तो आज देना था। तो मैंने कि चलिए किस तरह से तो मैं कर लेती हूँ। मैंने कि चलिए, तो यहाँ मेरी पूजा हो चुकी है। तो यहाँ पे अब मैं करूँगी आरती वगैरह। उसके बाद यहाँ मैं आरती करने के लिए आ गई थी, पाठ वगैरह सब कर लिए थे। आरती कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो देखिए कितने सुंदर अब मैंने अपने भगवान जी को, ठाकुर जी को बैठा रखे हैं, झूले में बैठा रखे। और भोले बाबा की भी मैंने यहाँ पे पूजा कर ली और सबकी पूजा कर ली। अब मैं यहाँ आरती कर रही हूँ। मैंने की जल्दी से आरती भी कर लेती हूँ। तो बस आप लोग किस तरह से करते हो पूजा वगैरह तो बताना मुझे, है ना। तो बस नाग पंचमी पे भोले बाबा को दूध चढ़ाते, भोले बाबा की पूजा करते, ये सब करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कर ली थी पूजा और अपने बेलपत्र की भी पूजा कर ली थी, क्योंकि कहते हैं ना बेलपत्र में साक्षात भोले बाबा ही बैठे रहते हैं, है ना। कहते हैं अपने कर्म अपने आप ही करने चाहिए। भगवान देखने के लिए भगवान आते नहीं हैं, भगवान आते नहीं हैं, सब काम अपने आप ही देखने रहते हैं। कहते हैं ना भगवान सब कर देंगे, भगवान देखते हैं। भगवान केवल एक रास्ता ही दिखाते हैं, उस रास्ते पे केवल हमें ही खुद को ही चलना रहता है, क्या कैसे क्या करना है। तो ये होता है जैसे कि अपना आप ही चलना रहता है रास्ते पे। भगवान केवल एक हमें रास्ता दिखाते हैं। हम सोचते हैं कि भाई भगवान ही हमारा सब कुछ कर देंगे, लेकिन नहीं, भगवान सब कुछ अपने आप नहीं करते। कुछ कर्म अपने हमें खुद को भी करने पड़ेंगे। जब तक हम खुद अपने कर्म खुद नहीं करेंगे ना, तो भगवान भी हमारा साथ नहीं देंगे। तो इस तरह से बस ये है ना। तो यहाँ मेरी पूजा हो गई है, मैंने ठाकुर जी को भोग लगा दिया, मिश्री का लगाया है अभी, और जल पिलाया है और फल रखे थे, फल खिलाए हैं। तो उसके बाद अब मैं नीचे जा रही हूँ तुलसी में और अपने बेलपत्र की पूजा करने के लिए जा रही हूँ। तो है ना मैंने कहा आज यहीं पे कर लेती पूजा, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लेट हो गया था, इसलिए मैं इस टाइम मंदिर नहीं गई थी। मैंने कि शाम को मैं मंदिर जाऊंगी। तो यहाँ पे कर रही थी, तो मैं नीचे जा रही थी और जल्दी जल्दी से मैंने कि जल्दी फटाफट से कर लेती हूँ। तो बस देख रही थी गेट बंद हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ मैं नीचे आ गई हूँ, नीचे का गेट खोलूँगी और पहले बेलपत्र की अपने की पूजा करूँगी। तो बस यही कर रही थी, मैंने कि जल्दी से दिखा कर ले आती हूँ पूजा, क्योंकि मैं बाहर का जल्दी से शूट नहीं करती हूँ, है ना, अपना अंदर का ही शूट करती हूँ। ये है मेरे बेलपत्र का पेड़, तो मैं यहाँ जल अर्पण कर दूँगी। और दीपक मैं शाम के टाइम जलाती हूँ, और अपने इसी में ही मैं सब कुछ मिला के ले आई थी। तो मैं इसमें इनकी पूजा करके आई थी। मैंने कहा चलिए जल, एक लोटा जल यहाँ पे भी चढ़ा देती हूँ। तो बस यही करके और फिर मैं अपने अंदर आ रही थी, मैं देख रही थी कुछ, मैंने कि क्या है ना, क्या है क्या नहीं। तो बस अपने अंदर आ गई हूँ, अंदर आ रही थी। तो काफ़ी दूर नहीं है, बस घर के सामने ही है। तो आपको कई बार दिखाया और रोज़ ही दिखाती हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ नीचे भी मेरी तुलसी है, तुलसी नीचे भी लगा रखी है मैंने। इनको भी जल अर्पण करूँगी और उनकी पूजा वगैरह करके, और फिर यही इधर ही मैं सूरज जी को पानी दे दूँगी, क्योंकि ज़मीन में पानी नहीं देती, क्योंकि पैरों में छींट लगते हैं, इसलिए इसी में ही तुलसी मैया में ही पानी दे दिया मैंने इधर से ही, कि तुलसी जी को पानी हो गया और सूरज जी को पानी चढ़ा दिया, है ना। तो आज का ब्लॉग मेरा कुछ इस तरह से ही चलेगा सारे दिन का। तो खाना मेरा बन गया है, तो इधर आ गई हूँ मैं अब खाना बनाने के लिए। तो यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ। तो यहाँ बनाऊँ मैं भिंडी की सब्ज़ी। ये मैंने ना पहले ही काट के रख ली थी भिंडी, और टमाटर काट के रख लेते, क्योंकि टमाटर वाले भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी मैं यहाँ पे। तो तेल चढ़ा दिया है मैंने, इसमें सौंफ और अजवाइन डाल दिया और हींग डाल दी यहाँ पे, और इसमें भिंडी डाल दूँगी। और ये मिर्ची मैंने इसमें काट के रख रखी थी, डालना भूल गई थी, तो अब मैंने एक साथ ही डाल दी सबको। और इसको थोड़ी देर के लिए अच्छे से सौते कर लूँगी, फ्राई कर लूँगी भिंडी को अच्छे से मीडियम आंच पे। तो यहाँ मैंने इसको कर लिया है, और इसमें भी बेसिक जो मसाले होते हैं
वो डाल दूँगी। नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर, यही बस यही बेसिक मसाले हैं वो डालूँगी। और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दूँगी। यहाँ पे जितना मुझे नमक चाहिए उस तरह इसमें मैंने नमक डाल दिया। और इसको मंदी मंदी आंच पे बनने के लिए मैं छोड़ दूँगी। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और उसके बाद मैं आ गई हूँ खाना बनाने, आटा लगाने के लिए। उधर मैंने सारे सब्जी देख रही थी बनी है या नहीं बनी। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और स्वेटिंग बहुत तेज़ हो रही है। तो यहाँ मैं आटा लगाने के लिए आ गई। मैंने कि आटा लगा देती। और ये मैंने जो चम्मच के रख ले रखे ना स्टैंड, बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं ये दोनों। इनको टाक भी सकते हो आप, रख भी सकते हो। ये जो ब्लू वाला दिख रहा है इसको तो रख सकते हैं। और जो दूसरा है ना जिसमें ऑरेंज वाला दिख रहा है बड़ी चम्मच है, इसको टाक भी सकते हैं। लेकिन मैंने इसको रख ही रखा है यहाँ पे। तो बहुत अच्छे है ये सामान, चम्मच वगैरह इसमें फैली रहती है ना, तो इसमें रख लो। बहुत ज़्यादा यूजफुल है ये। मैंने ये ना मीशो से मंगवाए हैं। अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं इनकी आपको लिंक दे दूँगी, तो आप कमेंट करके मुझे बता देना। और यहाँ मैंने थोड़ी देर के लिए आटा भिगो के रख दिया है। गाइस खाना मेरा बन गया है। भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी और रोटी बनाई थी, पराठे बनाए हैं भिंडी की सब्ज़ी के साथ। तो चेतन को खाना था, पराठे बनाए मैंने। और अब मैं बैठ गई हूँ। मैंने अभी नहीं खाया क्यों, मेरे तो फास्ट चल रहे हैं सावन के, तो मैंने तो अभी खाया नहीं। मैं पीऊँगी लस्सी जो कि मैंने भी बनाई है। ये रखी, मैं आपको दिखाती हूँ लस्सी। तो ये मेरी लस्सी है। तो आप लोग भी आ जाइए ठंडी ठंडी लस्सी पीने के लिए। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। कहते हैं सावन में बारिश आती है, लेकिन हाँ बारिश नहीं है। आती है तो इतनी वो बेकार रास्ते हो जाते हैं, चारों तरफ पानी पानी हो जाता है। और नहीं आती तो इतनी गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा पसीने पसीने हो रहे हैं। तो अब मैं बस क्या करूँगी, थोड़े कपड़े धोए थे ना, वो कपड़े सुखाऊंगी। मैंने सुखाए नहीं थे कपड़े। पहले मैं लस्सी पी लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं कपड़े सुखाऊंगी। और फिर उसके बाद आगे काम करूँगी, जो भी काम होगा तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, जो भी काम करूँगी। तो मैं पहले पी लेती हूँ। तो यहाँ अपना बेड सही करने के लिए आ गई थी। मैंने यहाँ पे बेड चादर नहीं बिछाई थी, बेडशीट। तो मैंने ये यहाँ पे अब चादर बिछाई। ये ना मैंने पहले मीशो से ही मंगाई थी वाली चादर, अच्छी निकली है। ये वो वाली चादर है, कहते हैं ना ग्लेस कॉटन की। ये प्योर कॉटन की नहीं है, ग्लेस कॉटन की चादर है। पहले मंगाई थी मैंने इसको। हाँ साल भर हो गया मेरे को इसको, साल 1.5 साल हो गए इस चादर पर। निकली अच्छी है इसकी चादर। इसके साथ मेरे कुशन कवर भी आए, जो ये लग रहे हैं ना सोफे पे कुशन कवर, इसके साथ कुशन कवर भी आए थे, मसंद कवर भी आए थे। और उसके बाद मैंने कपड़े भी धो लिए थे, वो सुखा दिए यहाँ पे मैंने सारे कपड़े। और नीचे ना कोई लोग लाइट गई है, यहाँ पे लाइट गई और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैं आपको ना मैंने ये मंगाया था मीशो से, एक ऑर्गेनाइजर है, दिखाती हूँ कैसा मंगाया है। वैसे मैंने खोल लिया है, आप लोगों को दिखाती हूँ कैसा लगेगा, आप लोग जरूर देखना। पता है उसमें तो लग रहा था बड़ा है, लेकिन ये छोटा है। ये है मेकअप ऑर्गेनाइजर, मेकअप वगैरह भी रख सकते हैं इसमें। और सामान भी अपना छोटा मोटा कोई सामान हो वो भी रख सकते हैं। पेंसिल वगैरह भी खड़ी कर सकते हैं बच्चों के, और कॉम वगैरह सब चीज़ इसमें रख सकते हैं। ये देखिए, ये निकल भी गया और ये ना निकल भी गया, इसका ढीला है ये। लगेगा तो इस तरह से। तो मैं देखती हूँ कैसे। हाँ इस तरह से सीधा लग गया, ये इस तरह से लग गया। और ये ऑर्गेनाइजर है, इसमें ब्रश वगैरह रख सकते हैं आराम से। कॉम का जैसे डिब्बा हो उसको रख लो उसको, और इसमें सामान छोटे मोटे मेकअप का सारा सामान रख सकते हैं। मेकअप किट ही लगा लो इसको ना, ये अपने ड्रेसिंग वगैरह पे लगा के रख दो इसको। वो मंगाया मैंने ये। तो ये देखो फिर निकल गया, इसका ना ये ढीला है, इसलिए बार बार ये निकल ही रहा है। तो तो मुझे बस ठीक ठीक लगा, ज़्यादा तो वो नहीं कहूँगी मैं इसको, ठीक ठीक लगा है। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लोग मंगा सकते हैं इसको। तो मैंने ये इस तरह से ये मंगाया है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो मंगा लेना। तो मुझे तो काफ़ी ठीक ठीक लगा, ज़्यादा वो नहीं लगा मुझे। तो ये है। और लाइट गई है तो गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो इसमें डिब्बे में आया था, मैं इसी में ही रख देती इसको। तो ज़रूरत होगी तो रख लूँगी, नहीं तो मैं इसको वापस ही कर दूँगी मैं इसको। मुझे ज़्यादा यूजफुल नहीं लगा, उसमें लग रहा था ना जैसे पिक्चर में काफ़ी बड़ा था, तो ये छोटा लग रहा है मुझे। तो
जिस हिसाब से मुझे चाहिए, मुझे छोटा लग रहा है। अगर आपको यूजफुल हो तो आप तो मंगा सकते हैं, आपको लगा मैं देता हूँ। तो मैं बस